जीरो यानी शून्य, गणित की दुनिया का सबसे स्पेशल और मिस्टीरियस नंबर। वैसे तो शून्य की खोज का क्रेडिट मायंस को जाता है, जिन्होंने 3 BC के करीब जीरो की खोज की थी। लेकिन इन लोगों ने शून्य को कभी भी एक संख्या के रूप में नहीं देखा। इन्होंने शून्य को हमेशा से एक क्वांटिटी के रूप में देखा, जो कि कुछ नहीं को दर्शाता था। लेकिन भारत में सबसे पहले ब्रह्मगुप्ता ने शून्य को एक नंबर के रूप में देखा और इसको एक डॉट का सिंबल दिया। उन्होंने यह भी बताया कि जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ जोड़ें या घटाएं तो उत्तर वापस वही नंबर आता है। जीरो का मल्टीप्लाई अगर हम किसी भी नंबर के साथ करते हैं तो जीरो ही आता है। बस सिर्फ एक ही बात वह भी नहीं समझा पाए कि क्या होगा अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से भाग दे देंगे। बचपन से लेकर आज तक हमें यही बताया गया है कि हम किसी भी नंबर से डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जीरो से नहीं कर सकते। आखिर क्यों हम जीरो से भाग नहीं दे सकते? क्या होगा अगर हम जीरो से भाग दे दें? आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 15 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो आप कहेंगे ठीक है, हमारा आंसर 3 आएगा। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आपको डिवीजन का एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा। 15 को 5 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि हम 5 को कितनी बार ऐड करें कि हमारा आंसर 15 आ जाए। तो हमें पता है कि 5 को 3 बार ऐड करने पर 15 आता है, इसलिए इस डिवीजन का आंसर 3 है। अगर मैं आपसे कहूं कि 40 को 8 से डिवाइड कीजिए, तो हमें पता है 8 को अगर हम 5 बार ऐड करते हैं तो 40 आ जाता है, इसलिए इस डिवीजन का आंसर 5 हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप 1 को 0 से डिवाइड कीजिए? अगर हम इसी लॉजिक का इस्तेमाल करें तो हमें यह सोचना है कि 0 को कितनी बार ऐड करने पर 1 आता है। लेकिन एक मिनट, 0 को तो हम चाहे जितनी बार भी ऐड कर लें, हमारा आंसर तो हमेशा 0 ही आएगा। 1 कैसे आ सकता है? एब्सोल्युटली राइट, 1 कभी भी नहीं आ सकता। 0 को आप कितनी बार भी 0 में ऐड कर लीजिए, आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। इसलिए हमेशा से हमें यह सिखाया गया है कि डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड। मैं इसी चीज को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं जिसको मुझे 5 लोगों में इक्वली डिवाइड करना है। तो मैं कैसे करूंगा? सिंपल है, मैं हर एक को 20-20 रुपए दे दूंगा और इस तरीके से मेरा डिवीजन हो जाएगा। अगर मुझे 100 रुपए को 2 लोगों में बांटना होता तो मैं हर एक को 50-50 रुपए दे देता। लेकिन क्या होगा अगर मुझे 100 रुपए को 0 लोगों में बांटना हो? 0 का मतलब कोई भी नहीं, यानी अगर कोई पर्सन है ही नहीं पैसे लेने वाला, तो मैं पैसे किसको दूंगा? इस केस में पैसों का डिवीजन कैसे होगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है आप कलेक्ट कर पा रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। 100 रुपए को 0 लोगों में डिवाइड करना है तो ये डिवीजन कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, यानी ये अनडिफाइंड है। ऐसा ही एक और लॉजिक है जो कि हमें 0 के डिवीजन को लेकर काफी कुछ समझा सकता है। मान लीजिए मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर 5 आएगा। 10 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर 10 आएगा। 10 को 0.5 से डिवाइड किया तो आंसर 20 आएगा। 10 को 0.1 से डिवाइड किया आंसर 100 आएगा। 10 को 0.01 से डिवाइड किया तो आंसर 1000 आया। और ऐसे ही मैं डिनोमिनेटर को स्मॉल करता चला गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं डिनोमिनेटर को छोटा करता जा रहा हूं, मेरा आंसर उतना ही ज्यादा बड़ा आता जा रहा है। यानी आप समझ गए होंगे कि हमारा डिनोमिनेटर जितना ज्यादा छोटा होगा, हमारा आंसर उतना ही ज्यादा बड़ा आएगा। अब एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि डिनोमिनेटर को छोटा करते करते एक समय तो ऐसा आएगा जब हमारे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तब क्या होगा? तो इस लॉजिक से हम ये आंसर देंगे कि हमारा आंसर बहुत ही ज्यादा बड़ा आएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या हम ये कह सकते हैं कि उसका आंसर इन्फिनिटी होगा? बिल्कुल नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि 1/0 इन्फिनिटी के बराबर होता है।
क्योंकि अगर 1/0 इन्फिनिटी के बराबर होता है तो 2/0 भी इन्फिनिटी होगा, 3/0 भी इन्फिनिटी होगा। और अगर ये सब इन्फिनिटी के बराबर हो जाएंगे तो फिर हम ये भी प्रूव कर सकते हैं 1 = 2, 2 = 3, 3 = डैश 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 सारे नेचुरल नंबर। यानी मैथमेटिक्स का फाउंडेशन ही हिल जाएगा। आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा जो कि 2 + 2 = 5 प्रूव कर देते हैं, 1 = 2 प्रूव कर देते हैं। तो वो लोग इसी चीज को गलत करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 0/0 को काट देते हैं और उसको 1 के बराबर लिख देते हैं, जबकि हमें पता है कि 0 से डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए वो सारे आंसर गलत होते हैं। तो मुझे उम्मीद है अब आप समझ चुके होंगे कि हम क्यों 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।